और उनके साथ कौन लड़ेगा ना, ये सवाल है मैदान पर। धन्यवाद, स्वागत सभी का। शुरुआत ओपनिंग बैटिंग पर कौन निकलेगा? विशांत और उदय, ये जोड़ी मैदान में। गेंदबाजी पर मंगेश मैदान पर रहेंगे। पावर प्ले का पहला और छोर का मुकाबला। कहानी बेहतरीन है ये मुकाबले की, साफ सुथरा मुकाबला, क्योंकि दो दिग्गज टीमें आमने सामने। और क्या पर हम रेडी? असलम शेख सर हम रेडी आपके साथ है, सदगिरी सर रेडी हम आपके साथ है। चलिए शुरुआत मैदान पर, मंगेश मोर्चे पर रहेगा गेंदबाजी पर। पहले ओवर की पहली गेंद सामने से, ओह ऑफ स्टंप के बाहर किया, गेंद को कट मारने का प्रयास किया। देखिए कट शॉट जो होता है ना, आपको शरीर के करीब लेना चाहता है, बिल्कुल शरीर के करीब लीजिए, उसके बाद कट मारिए, इनको हवा में निकले। ये बहुत कुछ है, होता है जो लेजर में कहा जाता है, और वही शॉट आपको खेलना पड़ेगा मैदान में, कट मारना है तो। ओह शायद रन वहां पर नहीं मिली, 2 गेंदें लगातार डॉट। आज बहुत गेंदें डॉट निकलेगी, उसका कारण है कि हवा बहुत तेज है और धूप नहीं है मैदान पर, उसके कारण ये मुकाबले आपको बिल्कुल धीमे लग रहे। देखिए बातचीत हो रही है मैदान पर, देखिए शुरुआत का पहला माहौल है। दो गेंदे, कोई रन नहीं मैदान पर बना। इस बार एक सिंगल निकलता हुआ, एक रन के साथ खाता खोला मैदान पर, और टीम का स्कोर 3 गेंदों के बाद 1 पर पहुंचा मैदान में। उदय जो कि स्ट्राइक पर रहेगा मैदान पर, एक अच्छे मुकाबले में, इस क्वालिफाई 2 के मुकाबले में। और उदय आज भाई मैदान पर रुकना, मैदान पर हवा के साथ आपको खेलना पड़ेगा मैदान में। देखिए आज हवा बहुत तेज है, उस हवा के साथ मैदान पर आज पूरा फायदा उठाना पड़ेगा हवा का। वापस खेल मैदान पर, उदय ऑन स्ट्राइक, ऑफ स्टंप के दूर से खेलने का प्रयास किया, वाइड का इशारा मैदान पर, वाइड के साथ रन निकलता हुआ सिंगल, और सिंगल के साथ 2 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। यंग मराठा टीम आज शुरुआत में टॉस हार चुकी है, उसके जवाब में पालोन वॉरियर्स टीम ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। दावत दी यंग मराठा टीम को, जो कि आज बैटिंग करने की इस मैदान में। ऑफ स्टंप के बाहर गया, कट किया गेंद को, हालांकि जगह बने अपने आप के लिए, 1 रन निकलता हुआ कवर पर। 1 रन के साथ उदय ने भी अपना खाता खोला और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा। अंतिम 4 गेंदे 3 रन मैदान पर। प्रदीप सर मैं कहूंगा भाई 50 रन अगर बनते तो मुकाबला ये टक्कर का होगा, कांटे की टक्कर का। 2 बड़ी टीम है मैदान पर। ओ दूर खेलने का प्रयास किया, हालांकि थोड़ी सी गपलत विकेट के पीछे, लेकिन काफी गेंद अतिरिक्त उछाल प्राप्त करती हुई। देखिए गेंदे जितनी घूम रही ना, उतना आसान नहीं बैटिंग करना है आपको, तो आपको सिंगल का दामन थामना पड़ेगा, खराब गेंद का इंतजार करना पड़ेगा, एक अच्छी बैटिंग मैदान पर करनी पड़ेगी इस मैच में, और सबसे पहले विकेट बचाने हैं मैदान पर। ओह इस बार फिर से शायद आगे निकल चुके, मामला बहुत करीब है, ये बहुत करीब है, ये मामला निशाना लगता तो मामला 19-20 का, लगभग संकट में थे मैदान पर उदय। 3 रन वहां पर टोटल बन चुके, 1 और समाप्ति के बाद जबकि खेल समाप्त होता पहले ओवर का। ओके धन्यवाद। देखिए विशांत मैदान पर था, अंतिम 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना था, और उदय को देखिए एक ही सिंगल रन बना, जो कि 1 गेंद पर। मतलब आप जो दबाव रख रहे हैं ना गेंदबाज, वो सामने वाले बल्लेबाज पर, मैं कहूंगा दबाव है मैदान में, लेकिन अभी तक आपको रुकना है मैदान पर, कुछ पल रुकिए मैदान पर, मुआयना कीजिए किस तरह से ये पिच खेल रही मैदान पर, उसके बाद बल्लेबाजी। लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली, अजीत जो कि इस वक्त मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे, बिल्कुल बहुत बड़े अजित कोमरपन जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर इस मैदान पर। इनिंग का दूसरा ओवर और खुद का निजी का पहला ओवर, अजित डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल करके खेला गया, गेंद को कवर पॉइंट पर 1 रन के लिए। देखिए कवर का खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे जरूर है, वो जब तक उस गेंद को रोक पाएगा, सिंगल निकलेगा, सिंगल के साथ अपने निजी टोटल पर उदय पहुंचे 2 रन पर, और विशांत अब मात्र मैदान पर रहेंगे स्ट्राइक पर।
पूरी प्रतियोगिता में जिस टीम ने अपने नाम का दबदबा कायम रखा, अपने नाम का बोलबाला कायम रखा, क्या वो टीम आज भी वही दबदबा रखेगी मैदान पर? ये आने वाला समय मैदान पर बताएगा आपको। समय की पिटारे में क्या छुपा है। और इस बार में इस टाइम है, ये हवा में है लेकिन खिलाड़ी से दूर है, लेकिन बढ़िया प्रयास मैदान पर। देखिए पूरा हवा में शरीर जो कि लगा था, हवा में पूरा शरीर था। कुछ पल हमें लगा कि भाई इस स्तर पर ये बेहतरीन कैच था मैदान पर अगर लेते तो, लेकिन एक ही रन बना। उदय अपने निजी टोटल पर पहुंचे लगभग 2 रन पर 2 गेंदों पर, और विशांत मैदान पर जबकि 6 गेंदे मात्र 2 रन। मतलब ये जो है ना मुकाबला, ये क्रूशियल है मैदान पर। फिर से मिस टाइम, गलत मौके पर गलत शॉट, शायद मौका, और ये कैच छूटा मैदान पर। देखिए विकेट के पीछे एक स्लिप का खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 पहनकर, उसके मुंह से जो आवाज निकली ना, वो आवाज, ये परिभाषा सब कुछ बयां कर रही है। ये कैच आपको लेना था मैदान पर। नाम है संजय। संजय बिल्कुल ठीक है आपका इशारा, क्योंकि कैच क्रिकेट में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये खिलाड़ी नॉस्टैक का जो कि खेल पाया तो मैं कहूंगा मुकाबला समाप्त कर देगा। ये इतनी ताकत इसके पास है। विशांत ऑन स्ट्राइक पर मैदान पर, जो विशांत अभी तक लड़ झगड़ रहा है मैदान पर। 6 गेंदों में सिर्फ मात्र 2 रन बने, टीम का स्कोर पहुंचा 6 रन पर। भाई मुकाबला ही इस तरह पर है। वो ऑन साइड पर खेला, गेंद को स्कोर ले अंपायर के बगल से निकली गेंद, पहला रन बहुत तेज निकला। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से शॉट के लिए शपल करके जगह बनी, बैकफुट पर थे ये मैदान पर खिलाड़ी, यहां से शॉट की जगह बनाई, 1 रन वहां पर निकलता हुआ, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर नामा मात्र 7 रन, जबकि कोई सफलता नहीं। देखिए एक कैच छूटने के बाद क्या मुकाबला ये, इस खिलाड़ी को आज मैं कहूंगा खेलना पड़ेगा मैदान में। ओ शरीर के दूर से मारने का प्रयास कर रही है। क्या ये पिच बैटिंग के लिए अनुकूल नहीं है? मैं तो कहूंगा भाई ये बात हजम तो नहीं हो रही है, क्योंकि पिच वही है, आपको सिर्फ बल्ले पर गेंद घूम नहीं रही है। ओ लेग स्लिप के बगल से निकले गेंद, और शायद देखिए बोल्ड हो गए मैदान में। पहला विकेट निकला 7 रन पर। जैक हमारे करीबी दोस्त है। जैक सर आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। इस पूरे एरिया में उनको जैक के नाम से लोग जानते हैं। प्रवीण देसाई ये इनका नाम है, लेकिन जैक इस पैटर्न नाम से लोग पूरे एरिया में, और उनका स्टाइल है बालों का। और इसलिए हम कहते हैं भाई खिलाड़ियों से बहुत बार हम कहते हैं ना कि बालों में जेल हाथों में तेल लगाकर फील्डिंग नहीं करनी है। देखिए खिलाड़ी ने हाथों में जेल तेल लगाया, बाल हाथों में जो कि तेल था उनके और बालों में जेल था, इसलिए कैच छूटा मैदान पर। जो चिपचिपा बंद रहता है ना वो हाथ में रहता है, इसलिए गेंद फिसल जाती है, और वही मैदान पर कैच छूटा गया। उस कैच का कोई नुकसान नहीं हुआ, उदय ने जो बैटिंग करनी थी वो नहीं किया। उदय लौटे सस्ते पर। टीम का स्कोर 2 ओवर समाप्त, लगभग 3.5 रन प्रति ओवर मैदान पर। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का मैदान पर। संजय मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में पहुंच चुके, या फिर अक्षय मैदान पर। अक्षय, मैं तो कहूंगा भाई कप्तान की भूमिका एक निभानी पड़ेगी, लेकिन बंटी अगर लेफ्ट हैंडर पहुंचते सेट होते तो शायद मैं कहूंगा उम्मीद थी कि आज हवा का झोंका लेफ्ट हैंडरों के लिए बहुत अच्छा है, और शायद एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रन बहुत कम है। गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में समीर पहुंचेंगे। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग अभी तक अजीत कोमरपंत की, जो कि 1 ओवर 4 रन एक सफलता। समीर पागी के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा जो कि संभालने के लिए। समीर पागी एक गुणवान गेंदबाज है, और दूसरे से देखिए जिस अंदाज में सूरत का पहला ओवर मात्र सी पर 3 रन का था। जो क्रूशियल बॉलिंग हो रही है मैदान पर, उस बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। एक कड़क खेल है, एक कड़क मुकाबला, उत्कंठा चाहने वालों की, वो तौबा गर्दी चाहने वालों की। भाई चाहने वाले ये जानते हैं कि मुकाबला एकदम स्थिर स्थावर है। काफी दर्शक इस मात्रा में इस खेल को देखने के लिए पहुंचे। असलम सर जो कि इस वक्त देखिए चेहरे पर उनके भी मुस्कुराहट। हवा बहुत तेज है, हवा बहुत तेज है। हवा के बारे में कहूं तो भाई आज गुणवत्ता सभी में है। विशांत को आज बैटिंग करनी पड़ी। विशांत पागी ऑन स्ट्राइक पर। अक्षय, अक्षय भंडारी जो कि नॉस्टैक एंड पर। ये जो संजय ने कुछ बातचीत क्या कर स्लिप के खिलाड़ी ने, संजय बिल्कुल जानता है कि किस अंदाज में। देखिए
संजय ने कुछ देखिए ये दोस्ताना होना चाहिए मैदान पर। इस टीम की सराहना सभी ने की, हमने नहीं भाई, सभी ने की। सामने जो टीम इस वक्त जो कि फाइनल में टीम पहुंची उस टीम की सराहना सभी ने की। एक गुणवान टीम कहा गया और गुणवत्ता उनमें ने दिखाई कि फाइनल में प्रवेश कर दिया। और आज उनके साथ फाइनल में कौन लड़ेगा ये सवाल मैदान पर। ओहो हो, चलिए स्वागत है लॉन्ग ऑफ बॉर्ड लाइन के बाहर, उड़ाएगा इनको 6 रन के लिए। धन्यवाद डीजे। देखिए तो यंग मराठा टीम 2 गज पहले 2 कदम, शेर जब 2 कदम पीछे आता ना ये डरता नहीं किसी से, ये दहाड़ होती है उसके, वो शिकार पर किस अंदाज में झपटेगा ना वो उसका कहना होता है। और वही खिलाड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर है। शायद हल्का सा अपील जो कि पैड पर लगी निशाना पर कर दिया। देखिए एक शॉट लग चुका था, दूसरे शॉट क्लियर हम पहले ही कह चुके भाई, ये खिलाड़ी बहुत बड़ा है खिलाड़ी है विशांत। शेर बिल्कुल बहुत बड़ा है, शेर कुछ पल के लिए पीछे 2 कदम जा चुका है। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि वो डर गया मैदान में, वो फिर से तैयारी करके चला है मैदान पर। और इस खिलाड़ी को तैयारी करनी पड़ेगी, पता है कि आपको 50 रन एक अच्छा टोटल है सामने से मैदान पर। ओ हेलीकॉप्टर शॉट, हवा में गेंद निकली, टाइमिंग बेमिसाल नहीं है, सीधे खिलाड़ी के हाथ में छूटता हुआ कैच मैदान पर। और हमने पहले कहा प्रवीण सर, बालों में जो कि जेल और हाथों में तेल लगाकर आपको फील्डिंग ग्राउंड पर नहीं करनी है। और ये जेल और तेल का भाई फासला है। देखिए दूसरा कैच छोड़ा गया मैदान पर। 2 कैच छूटने के बाद टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 14 रन पर। अक्षय जो कि भंडारी स्ट्राइक पर, इस भट्ट इस नाम से पैटर्न है ये, ऐसा उनके चाहने वाले कह रहे हैं। हमें तो इतना पता नहीं कि ये भट्ट किस लिए उनका कहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इनको भट्ट इस नाम से जाना जाता हुआ। तो चलिए आज एक मंत्र फूकी दीजिए मैदान पर। कौन सा मंत्र है ये? फुल टॉस गेंद सीधा खेला गया, कोई परेशानी। अगर आपके पास 3 शॉट मारने की ताकत है ना तो 2 गेंदे आप डॉट खेल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विशांत पागी 10 गेंदे 10 मैदान पर, एक कैच जरूर छूटा। 2 कैच छोड़ेंगे विशांत के मैदान पर, एक उदय का एक विशांत का। कुछ पल के लिए प्रेशर है मैदान पर। देखिए इसके बाद एक जो कि कड़क मुकाबला, ये मुकाबला हर एक कड़क रहेगा क्योंकि दर्जेदार खेल रही है मैदान पर। पावर प्ले का खेल चलता हुआ मैदान पर। ओहो हो, इस बार उड़ाएगा इनको, मिड विकेट सी मारेगा से पार 6 रन के लिए। बीस पर पहुंचा टीम का स्कोर। हमने पहले कहा भाई शेर 20 पर पहुंचा, शेर कितना भी पीछे जाए भाई वो शिकार करने के लिए अंदाज उनका होता है। ओह डॉट गेन, प्रेशर थोड़ा सा, लेकिन चलिए 3 और समाप्ति के बाद टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 20 रन। अंतिम 9 विकेट हाथों में बचे, 18 गेंदों का खेल अभी भी बचा है मैदान पर। क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, क्या सुधरेगा या कुछ क्या और होगा, ये आने वाला समय। और मैन फ्रॉम मालवण से जो कि बिलोंग करने वाली मराठी की एक बुलंद आवाज, एक सुंदर आवाज हमारे साथ जो कि जुड़ चुकी है, जो कि मालवण से प्रदीप देवलकर सर, आपका स्वागत डीजे के साथ लेके चलते हैं। डीजे ऊंचो। हॅलो, धन्यवाद कृष्णदेवजी. उपस्थित सर्व तमाम क्रीडा रसिक आणि प्रेक्षकांना प्रदीप देवलकरचा मनपूर्वक नमस्कार. सामना दुसरा क्वालिफायर सामना पाहायला मिळतोय पालोलियम वॉरियर्स विपक्ष यंग मराठा या 2 क्रिकेट संघादरम्यान. निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. यावेळी पुल करण्याचा प्रयत्न यावेळी फलंदाजाचा फसला जातोय आणि दुसरा हादरा बसतोय यंग मराठा क्रिकेट संघाला.
हॅलो 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 चेक हॅलो. वीस धावा धावफलकावरती दोन गड्यांच्या मोबदल्यात नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना यंग मराठा क्रिकेट संघ दोन गड्यांच्या मोबदल्यात 20 धावा दमवतोय आतापर्यंत. अक्षय भंडारी त्याच्या साथीला नवीन फलंदाज मैदानात यावी पावलं टाकताना दिसतोय. अजित कोमरपंत यावी मात्र सुरेख गोलंदाजी करताना दिसतोय. चौथ्या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. आतापर्यंत 2 गडी 2 हादरे देतोय प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला. पालुलियम ऑरियस क्रिकेट संघाचा गोलंदाज नाणेफेक सुदैवी ठरल्यानंतर घेतलेला निर्णय हा अचूक ठरतोय की काय, अशीच ही शंका या मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. मात्र शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील, सामर्थ्यपणाला लावावं लागेल ते यंग मराठा क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंना. नीरज शेठ देसाई नवीन फलंदाज मैदानात यावेळी शॉर्टम पुल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने. अर्थात एकेरी धावसंख्येने नीरज शेठ देसाई आपलं खातं उघडताना दिसतोय. 21 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करताना. षटक क्रमांक 4 गोलंदाजीवरती अजित कोमरपंत हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंचांच्या डाव्या साईने राईट अप ओर द विकेट. यावेळी डीप अलंग द कार्पेटचा फटका. शॉर्ट मिड विकेटला चेंडूची गती मंदावताना दिसतंय. डीप मिड विकेट वरना शतरक्षक येतोय. चेंडूची परती आपल्याला पाहायला मिळतंय ती एकेरी धावेसाठी. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर मॅजिक फिगर 22 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करताना. 6 षटकांचा सामना 40-45 धावा जमवणं हे क्रमप्राप्त यंग मराठा क्रिकेट संघाच्या बाजूने, कारण गोलंदाजी दर्जेदार या संघाकडे आहे. मात्र सन्मानपूर्वक धावसंख्या ही उभारी लागेल. यावेळी शॉर्टअप पुल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. चेंडूची परती वेगाने होत आहे स्ट्राईक एंडच्या दिशेने. एकेरी धावसंख्येने 23 धावा धावफलकावरती दोन गड्यांच्या मोबदल्यात ही डावाची सुरुवात पाहायला मिळते ती यंग मराठा क्रिकेट संघ. हॅलो. यावेळी पंचांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा, बघावं लागेल. पंचांचा इशारा येतोय 6 धावेंचा, म्हणजे या चेंडूवरती 7 धावा निघताना दिसतायत. सात धावेने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती 30 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी मात्र धावांचा वेग वाढताना दिसतोय तो यंग मराठा क्रिकेट संघासाठी. अजित कोमरपंत याचे मात्र चुकी होताना दिसतंय आणि क्रिकेटच्या पटलावर चुकीला माफी नसते. सुरेख फटका निघतोय. या चेंडूवरती 7 बहुमूल्य धावा जोडल्या जात आहेत त्या यंग मराठा क्रिकेट संघासाठी. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. आतापर्यंत 2 गडी बाद करतोय अजित कोमरपंत. नाणेफेक सुदैवी ठरल्यानंतर घेतलेला निर्णय पालुलियम ऑरियस क्रिकेट संघाचा हा अचूक ठरेल की फलंदाजी करणारा क्रिकेट संघ यंग मराठा या मैदानावरती आपल्या फलंदाजीने हे मैदान दणानून सोडेल का. फलंदाजाला फ्री हिटची संधी, नामी संधी. शॉर्ट अंपोल करण्याचा प्रयत्न. झेल खाली स्वतः गोलंदाज पाहायला मिळतोय. झेलाचा अंदाज न होता क्षेत्ररक्षकाला, परिणामी तो झेल जमिनीला दान होताना दिसतोय. 31 धावा धाव फलकावरती दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. हॅलो, याचा आवाज वाढव जरा. षटकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या पोहोचते ती 37 धावा धावफलकावरती दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. नीरज शेठ देसाई मात्र 3 चेंडूंवरती 8 धावा जमवतोय, तर त्याचा संघ साथीदार अक्षय भंडारी 6 चेंडूंवरती 14 धावांची फलंदाजी करताना दिसतोय. आतापर्यंत हे सुरेख लाभदायक षटक ठरताना दिसतंय ते यंग मराठा क्रिकेट संघासाठी. 37 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात.
4 षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या 37 धावा धावफलकावरती. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अक्षय भंडारी त्याच्या साथीला नीरज सेठ देसाई ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळतंय. गोलंदाजीवरती सज्ज होतोय संजय पागी नावाचा गोलंदाज. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू उजव्या इष्टीवरचा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय. फलंदाज अक्षय भंडारीचा निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती संजय पागी याच्या गोलंदाजीवरती. 37 धावा धाव फलकावरती. इथून नक्कीच मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल तो यंग मराठा क्रिकेट संघाचा. 50 धावांचा टप्पा पार करायचा. पालोलियम ऑरियर्स क्रिकेट संघावर दबाव आणायचा दुसऱ्या इनिंग मध्ये. ही रणनीती यावेळी पाहायला मिळते ती यंग मराठा क्रिकेट संघाची. यावेळी लोअर फुलटॉसचा चेंडू जमिनीला घरंगळत डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये जातोय. एकेरी धाव जलद गतीने पूर्ण होत आहे तर दुहेरी धावांकडे पावलं वळताना दिसत आहेत ती पालोलियम यंग मराठा क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांची. दुहेरी धावसंख्येने 39 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात क्वालिफायर दुसरा सामना पाहायला मिळतोय. नाणेफेक सुदैवी ठरला होता तो पालोलियम ऑरियर्स क्रिकेट संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलं होतं ते यंग मराठा क्रिकेट संघाला. यावेळी उजव्या इष्टीवरचा सुरेख चेंडू. झेलबादचं अपील. उत्साह जास्त आत्मविश्वास कमी. हे अपील फेटाळून लावलं जातंय पंच सन्मान श्री असलम शेख सर यांच्याकडनं. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती संजय पागी याच्या गोलंदाजीवरती. 39 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात षटक क्रमांक 5. यावेळी सुरेख फटका निघतोय. चेंडू जमिनीला घरंगळत शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय. चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय. तोपर्यंत एकेरी धाव पाहायला मिळत आहे. 40 धावा धाव फलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. क्वालिफायर पहिल्या सामन्यामध्ये अवघ्या 30 धावा. मात्र या सामन्यामध्ये सुरेख कमबॅक सुरेख परती म्हणावी लागेल ती यंग मराठा क्रिकेट संघाची. कारण यंग मराठा क्रिकेट संघाची जर जमेची बाजू पाहिली तर गोलंदाजी या संघाकडे भक्कम. अर्थात तेवढ्या धावा या धावफलकावरती जोडाव्या लागतील यंग मराठा क्रिकेट संघाला. संजय पागी उजव्या हाताने गोलंदाजी करताना दिसतोय. चेंडू यष्टीरक्षकाला चकवा देतोय. अर्थात खराब क्षेत्ररक्षण या मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. बायच्या स्वरूपात एकेरी धाव निघतंय ती यंग मराठा क्रिकेट संघाला आणि एकेरी धावसंख्येने 41 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकावरती. पाच चेंडूंचा खेळ समाप्त. 41 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी जोरकस फटका टोलवायचा हा मनोमल इरादा अक्षय भंडारीचा. एकेरी धाव निघतंय ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 42 धावा धावफलकावरती. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 42 धावा धावफलकावरती. शेवटच्या 6 चेंडूंचा अर्थात ज्याला स्लॉग ओव्हर म्हटलं तर वावकं ठरणार नाही त्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. आक्रमण हे अपेक्षित यंग मराठा क्रिकेट संघाकडनं आणि अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स हे तंत्र अवलंब केला जाईल का. शेवटच्या षटकामध्ये 10-15 धावा जमवायच्या. 50-55 धावापर्यंत मजल मारायची हा इरादा यावेळी पाहायला मिळतोय तो यंग मराठा क्रिकेट संघाचा. नीरज सेठ देसाई त्याच्या साथीला अक्षय भंडारी ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. 4 चेंडूंवरती 8 धावा 11 चेंडूंवरती 18 धावा ही भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. नीरज सेठ देसाई त्याच्या साथीला अक्षय भंडारी या 2 फलंदाजांमध्ये. संतोष नाईक गोलंदाजीसाठी सज्ज होताना दिसतोय. या इनिंगची सांगता करणारे षटक पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी आडव्या बॅटने चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. चेंडूची परती होते 43 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. क्वालिफायर सामना डू ऑर डायचा सामना म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. करो या मरो नाही तो प्रतियोगिता से बाहेर चले जाओ हा सामना मैदानावरती पाहायला मिळतोय. यंग मराठा विपक्ष
पालोलेम वॉरियर्स या दोन संघ दरम्यान. यावेळी बॅटची लिडिंग एज अर्थात यष्टिरक्षक चेंडूवरती ताबा मिळवतोय. जीवघेणी धाव म्हणावी लागेल. एक अस्तित्वात नसलेली धाव इथं मात्र पूर्ण होताना दिसतंय. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. 44 धावा दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. शेवटच्या षटकातील विचार विनिमय करून संतोष नाईक हा गोलंदाज हाताळताना दिसतोय. डीप अलॉंग द कार्पेटचा फटका निघताना दिसतोय. नैसर्गिक अडथळ्यामुळे चेंडू दिशा बदलतोय आणि परिणामी 2 धावा मिळत आहेत त्या यंग मराठा क्रिकेट संघाला. दुहेरी धावसंख्येने 46 धावा धावफलकावरती. शेवटच्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. एखादा मोठा फटका निघाला तर नक्कीच एक चांगला फायटिंग टोटल आपल्याला पाहायला मिळेल तो यंग मराठा क्रिकेट संघाचा. मात्र ती जोखीम पत्करावी लागेल आणि ती जोखीम पत्करण्यासाठी ऑन स्ट्राइक एंडवरती पाहायला मिळतोय अक्षव भंडारी नावाचा फलंदाज. नॉन स्ट्राइक एंडवरती 5 चेंडूंवरती 9 धावा. नीरज शेठ देसाई त्याला साथ देताना दिसतोय. संतोष नाईक पंचांच्या उजव्या साईने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडने गोलंदाजी करतोय आणि स्ट्राइक एंडवरती अक्षव भंडारी. यावेळी चेंडू टोलवला जातोय. चेंडू येतोय लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने. एकेरी धाव पूर्ण होतय तर दुहेरी धावांकडे पावलं वळताना दिसत आहेत. इथं मात्र प्रेझेंट ऑफ माइंड दाखवण्याची गरज होती. मात्र पॉपिन क्रीज सोडतोय नीरज शेठ देसाई आणि बघावं लागेल की तंबूच्या आश्रयाला बहुधा अक्षव भंडारी या फलंदाजाला तिसऱ्या गड्याच्या रूपात माघारी परतावं लागतंय यंग मराठा क्रिकेट संघाला. थँक्यू डीजे. हॅलो 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 हॅलो. नवीन फलंदाज. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो 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 चेक. हॅलो यावेळी सुरेख चेंडू खाली राहतोय. उजव्या इष्टीवरती धाव घेण्याचा प्रयत्न. नॉन स्ट्रायकिंग वरती खतरा पाहायला मिळतोय आणि आल्या पावले माघारी परतावं लागतंय ते फलंदाज अखिल देसाईला. चौथा हादरा बसतोय यंग मराठा क्रिकेट संघाला. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो संतोष नाईक याच्या षटकातील शेवटचा चेंडू म्हणावं लागेल. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 47 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. पंचांच्या उजव्या साईडने गोलंदाजी करतोय. डीप अलॉंग द कार्पेटचा फटका निघतोय. नीरज शेठ देसाई याच्या बॅटमनना चेंडूची परती होते नॉन स्ट्राइक एंड वरती आणि यावेळी मात्र चेंडू थोडस चकवतोय गोलंदाजाला. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 49 धावा धाव फलकावरती. 50 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलं जात आहे पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघासमोर. दुसऱ्या इनिंग मध्ये बघावं लागेल 50 धावांचा विजयी टप्पा पार केला जातोय की 49 धावांचा बचाव करण्यात यंग मराठा क्रिकेट संघाचे गोलंदाज या मैदानावरती यशस्वी ठरतील. एका बाजूने या स्पर्धेमध्ये आतुरतेने वाट पाहतोय अंतिम फेरीत थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघ. मात्र थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघासमोर
दुसरा कुठचा संघ असेल हा निर्वाळा देणारा सामना पाहायला मिळतोय। दुसऱ्या इनिंग मध्ये नेमकं काय घडतंय हम ले चलते हमारे सहयोगी साथी समालोचक कमेंटेटर सन्मान श्री प्रवीण देसाई के पास। तब तक मैं प्रदीप देवलकर आप सभी तमाम दर्शकों की रजा लेता हूं। और सभी श्रोताओं को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। ये मुकाबला जीतने के लिए 50 रनों की आवश्यकता। पालोलेम वॉरियर्स को दोनों टीमों के लिए अग्नि परीक्षा, लेकिन फिलहाल 50 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला जीतने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर चुके हैं सुरेंद्र और प्रवेश आए हैं प्रारंभिक जोड़ी। और पहली ओवर लेकर आए हैं कानगोन की राजधानी चावड़ी एंड से अंपायर का इशारा आता हुआ बाबू आए हैं। अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी की आवश्यकता यंग मराठा को। हम श्रोताओं को पहली जानकारी दे चुके ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक अग्नि परीक्षा। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और भरपूर फायदा यहां सुरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ। रामदेव बाबा पतंजलि दंत कांति चौका। मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई। हालांकि अच्छे गेंदबाज के रूप में बाबू जाने जरूर जाते हैं, लेकिन अपने टीम के लिए कितना योगदान
यहाँ देना जरूरी जरूर है, लेकिन फिलहाल पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन, गेंद काफी बाहर। गेंद जब डालेंगे प्रारंभिक बल्लेबाज के लिए तो निश्चित रूप से ये उनका बल्ला जिस तरीके से चला और पहली गेंद पर और इस बीच अच्छी गेंदबाजी, टप्पा पड़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद को, हालांकि इस बार सुरेंद्र खेल नहीं पाए। ऐसी गेंदों की उम्मीद की जा सकती है। ये गेंदे आपके लिए जीत का दरवाजा खोल सकते हैं, लेकिन कलाम के सारे गेंद को मोड़ा है, खतरा तो नहीं। सजीत वहां खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करी थ्रो करी, 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बने हैं। 5 रन बने हैं इस 1 रन के साथ, लेकिन हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग। सजीत वहां चुस्त खिलाड़ी, हालांकि यंग मराठा के लिए छोटा कोहली के रूप में जाने जरूर जाते हैं और सही सोच विचारधारा के साथ फील्डिंग सजाई जरूर गई है। बाबू फिर एक बार तैयार, अगली गेंद और इस बीच ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, और बल्लेबाज जानते हैं जल्दबाजी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ सही सोच यहां दिखा जरूर रहे हैं। प्रवेश इस बीच अगली गेंद प्रवेश के लिए और ऑफ साइड से काफी बाहर डाली हुई गेंद और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर, चवनप्रा छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बने हैं। हालांकि निश्चित रूप से यहां गेंद तकरीबन ग्राउंड से बाहर जा चुकी है। हालांकि निश्चित रूप से कहना पड़ेगा, और शायद अमिताभ बच्चन को माजा पिलाने के बाद गेंद ग्राउंड पर आती हुई। अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद की जा जरूर रही है, लेकिन प्रवेश प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, हालांकि अनुभव उनके पास कम जरूर है, लेकिन बड़े शॉट की तलाश यहां ढूंढ जरूर रही है। और उनका बल्ला जब तक चलेगा पालोलेम वॉरियर्स के लिए उम्मीदें यहां बरकरार होती हुई। बाबू फिर एक बार तैयार, अगली गेंद, लेकिन फिलहाल गेंद की पड़छाल करते हुए सुरेंद्र। उतार चढ़ाव यहां देखने को जरूर मिला, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी की थोड़ी सी गलती होती हुई और इस तरीके से पहला ओवर समाप्त होने के बाद 11 रन बने हैं बिना नुकसान के। पालोलेम वॉरियर्स का स्कोर। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। डी 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 डी, डी। एक ओवर समाप्त होने के बाद 11 रन बने हैं। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी प्रवेश द्वारा, और दूसरी ओवर लेकर आए हैं उदय, आए हैं कनकुन की राजधानी चावड़ी एंड से गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर डाला है और उनके कंधे तब मजबूत होंगे। हालांकि अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा, लेकिन अनुभव आपको अब दिखाना पड़ेगा। सुरेंद्र पूरी तरह से फील्डरों को मुआयना करता हुआ। गति परिवर्तन, लेकिन ये शॉट हालांकि निश्चित रूप से 2 रन यहां जोड़ते हुए, और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बने हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई है। मुकाबला जीतने के लिए 50 रनों की आवश्यकता, अब तक 13 रन बना चुकी है। यंग मराठा और पालोलेम वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ
यंग मराठा ने पहले खेलते हुए 49 रन बनाए थे। 50 रनों का लक्ष्य रखा जरूर गया है। और इस बीच गति प्रदान करने की कोशिश कलाएं के सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है, फाइन खेला जरूर, लेकिन तब तक एक रन यहां जोड़ता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बने हैं। हालांकि अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद की जा सकती है और यहां मेंटल चॉकलेट की आवश्यकता, दिमाग की बत्ती जला दे। हालांकि गति उनके पास जरूर है, लेकिन फिलहाल यहां फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड के फील्डिंग में परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे मुकाबले में एक अग्नि परीक्षा में आप उतरते हैं ना, तो निश्चित रूप से आपके लिए कोई कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम। लेकिन फिलहाल प्रवेश जिस तरीके से खेल, जल्दबाजी यहां दिखा नहीं रहे हैं। जब एक गलत हेलो हेलो और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बने हैं। पूरी तरह से, हालांकि निश्चित रूप से ऑफसाइड में 3 खिलाड़ी तैनात किए जरूर गई है। और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, ये लाइन आपके लिए रन रोक सकती है। सही सोच यहां दिखती हुई 15 रन अब तक बने हैं, दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। और इस बीच फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद को खेलने की कोशिश सुरेंद्र द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 15 रन बने हैं। और इस बार फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद, ये गेंदे आपके लिए जीत की ओर लेकर जा जरूर सकती है। और इस तरीके से 2 ओवर समाप्त होने के बाद 15 रन बने हैं बिना नुकसान के। और बैटिंग पावर प्ले यहां ली गई है और ये ओवर एक निर्णायक ओवर खेल जा सकते हैं और अकील को अपना अकीलपन दिखाना पड़ेगा, तब जाकर इस मुकाबले में एक जीत का मोड़ आ जरूर सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा समय के घेरे में क्या छुपा है, कहना बहुत कठिन। हालांकि मनोरंजन का बादशाह हमेशा ब्रिटानिया 50-50 बिस्किट खाकर आते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बहुत कठिन जरूर है, क्योंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। समय आपके पास चलेगा तो निश्चित रूप से हवा का झोंका आपके किनारे पे ला सकता है, लेकिन हवा जिस तरीके से बह रही है इस ग्राउंड पर, श्रोताओं को यहां उम्मीद का किरण दिखता हुआ थोड़ी सी राहत मिलती हुई। हालांकि निश्चित रूप से यहां ह्यूमिडिटी की अगर बात की, गूगल से हमने पूछा, गेंद डाली, उनके पाले में खिलाड़ी मौजूद और इसके साथ पहला विकेट यहां गंवा चुके हैं प्रवेश के रूप में, और वो विकेट की तलाश यहां थी और वही सोच विचारधारा यहां चलती हुई और पहला विकेट यहां प्रवेश के रूप में लगता हुआ पालोलेम वॉरियर्स को।
और नए बल्लेबाज मंगेश आई है। प्यार से लोग उनको मोंटी के नाम से जानते जरूर है। एक कप्तानी पारी उनको खेलनी जरूर पड़ेगी। अब तक 15 रन बना चुके हैं एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे प्रवेश, आउट होकर वापस पहले में जा जरूर चुकी है। नई बल्लेबाज मंगेश आई है। भारत की अगर बात की जाए, विराट कोहली के स्थान पर उनको भेजा जरूर गया है। अखिल फिर एक बार तैयार, अगली गेंद नई बल्लेबाज मोंटी के लिए। और गिफ्ट के रूप में गेंद डाली जरूर, लेकिन उदय वहां खिलाड़ी मौजूद चुस्त, और तब तक एक रन लेने का मौका, और शायद कहना पड़ेगा एक चक्रव्यूह यहां बनाया जरूर गया है मोंटी के लिए। अखिल जानते हैं किस तरीके से वो शॉट खेलना पसंद करते हैं, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बने हैं। अखिल फिर एक बार तैयार, अगली गेंद इस बार सुरेंद्र के लिए। और इस बीच काफी तेज गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद, प्रमोद वहां खिलाड़ी मौजूद, लेकिन जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं, लेकिन तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच चुके थे मोंटी, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बने हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई मंजिल तो दूर नहीं है, लेकिन 50 रनों की आवश्यकता, अब तक 17 रन बना चुके हैं अकील। फिर एक बार तैयार, अगली गेंद मोंटी के लिए। और इस बार स्लो फुल टॉस खिलाड़ी को नजदीक लाया जरूर गया था, लेकिन गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। कोशिश मोंटी द्वारा 21 रन अब तक बने हैं। अकील फिर एक बार तैयार, अगली गेंद मोंटी के लिए। और इस बीच पहले अपने, और यहां निश्चित रूप से चक्रव्यूह बनाया था, और यू चक्रव्यूह में फंसता हुआ आपको यहां निश्चित रूप से अभिमन्यु नहीं अर्जुन बनने की कोशिश जरूर थी, लेकिन चक्रव्यूह में फंसता हुआ मोंटी, और इस तरीके से दूसरा विकेट यहां गंवा चुके हैं मोंटी के रूप में। अभी भी मैच बना हुआ है, लेकिन नए बल्लेबाज आए हैं अजीत मातृभूमि के मट्टी से आशीर्वाद लेता हुआ, और ये आशीर्वाद उनके टीम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है आने वाला समय आपको बता पाएगा। लेकिन तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई 21 रन अब तक बनी है 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। अकील फिर एक बार तैयार, अगली गेंद नए बल्लेबाज अजीत के लिए। और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई गेंद, और इस तरीके से 3 ओवर समाप्त होने के बाद 21 रन बने हैं 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। पालोले वॉरियर्स का स्कोर, और कमेंट्री में परिवर्तन यहां होता हुआ आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर कृष्णा। म्यूजिक प्लीज।
नमस्कार, स्वागत सभी का दर्शकों का इस मैदान पर। क्योंकि अब देखिए, हमने पहले ही बताया कि मुकाबले में लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी अगर आप जल्दी आउट कर लेते तो ये मुकाबला आपके पाले में 2 गज आगे आ जाएगा और बल्लेबाजों के पाले में 2 गज पीछे के। राइट हैंडर के लिए बैटिंग करना इस पिच पर आसान नहीं लग रहा है। सबसे क्रूशियल मुकाबला, ये क्रूशियल इंपॉर्टेंट और है ये। बल्लेबाजी पर अजीत कोमर पंत, उसके साथ जो कि सुरेंद्र पागी, ये जोड़ी मैदान पर। लेकिन मैं कहूंगा भाई, स्टंपिंग था मैदान पर, ये स्टंपिंग आपको लेना था मैदान पर। विकेट कीपर 10 नंबर जैसी बाल के जरूर बैठा है, लेकिन 3 मौके आपने छोड़े मैदान पर। 2 कैचेज छोड़े गए, एक स्टंप छोड़ा। लेकिन भाई चलिए, हम कहते हैं ना कि बीती बातों पर डालिए मिट्टी मैदान पर। और आज इस स्तर पर क्या करना है आपको, ये ध्यान में रखना, और बल्लेबाजों के लिए भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये ओवर सबसे खतरनाक हो रही है। इस ओवर में बंटी के सामने खड़े, और बंटी को किस तरह से फेस करेंगे आप, ये भी सोच होनी चाहिए। क्योंकि हर ओवर में 10 रन जोड़ने पड़ेंगे आपको। मुकाबला एकदम कड़ा है दोनों टीमों के लिए। पालोलिम वॉरियर्स टीम मैदान पर इस वक्त मैदान पर बैटिंग करती हुई, और पिच गेंद, ताकत भरा शॉट, लोगों बॉल लेंथ के बाहर, 6 रन के लिए। सत्रह गेंदे 23 रन मैदान पर। क्या शॉट लगा, टाइमिंग बेमिसाल थी, ताकत बेमिसाल थी भाई। लड़ाई 2 दिग्गजों में चल रही है मैदान पर। 2 बड़ी टीमें जो बिल्कुल लड़ झगड़ कर मैदान पर वापस पहुंची है, और इसमें से कौन हारेगा कौन जीतेगा सवाल के। बंटी अगर इस तरह से इनको आगे करेंगे ना, तो आगे वाला शॉट वो सीधे ही मारेंगे। देखिए सामने पाले में की रसल ने देखा, रात को 5 छक्के लगाए, तोड़फोड़ बैटिंग के मैदान पर। इस पाले में आप अगर डालते गेंद सामने, तो मैं तो कहूंगा बहुत कड़क मुकाबला है। इस स्तर पर तो बहुत है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए हर एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए और पिच गेंद थी, एक बड़ा शॉट देखने को मिला। एक बहुत कड़क मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, एक बहुत बड़ा मुकाबला। जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा, वो प्रवेश करेगा, ये सोच है मैदान पर। लेकिन दूसरी ओर से देखा जाए तो सामने वाले गेंदबाजों के पास भी मौके, बल्लेबाजों के पास विकेट हाथों में। तो विकेट हाथों में इसका मतलब है कि आप टीम में बहुत ज्यादा है। देखिए विकेट सबसे ज्यादा बचते तो तब आप अटैक कर सकते गेंदबाज, किसी भी गेंदबाज के ऊपर। और शायद कहीं ना कहीं अच्छी बैटिंग जो कि इस वक्त मैदान पर। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल बीट करते हुए डॉट गेंद, वो प्रेशर। मंदार आज बिल्कुल मैं कहूंगा बिल्कुल आज मंदार का दिन नहीं है। 5 वाइड का इशारा पर का मतलब 22 आता हूं, आप कीजिए 22 के रूप में सिंगल निकलता हुआ ये 22 बिल्कुल काम कर गया मैदान पर। 1 रन निकला। अब 16 गेंदे 22 रन मैदान पर। बहुत बढ़िया मुकाबला है ये, बिल्कुल अच्छा मैच, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन दोनों टीमों को करना है। अगर देखिए डॉट गेंदे प्रेशर बनाएगी, बड़ा शॉट प्रेशर हटाएगा भाई। मामला 19-20 का ये। देखिए पल भर में बिल्कुल परड़ा इस ओवर भारी है, दूसरे ओवर में इस ओवर भारी है। मतलब पालोलिम वॉरियर्स टीम लगभग मैं तो कहूंगा उनके लिए जीत करना आसान है ये, क्योंकि इनके लिए चाहिए सिर्फ 2 शॉट मैदान पर, और वो 2 शॉट सामने से रोकने पड़ेंगे बंटी को मैदान में। और साइड पर गेंद को खेला और लेग बाउंड लेग के बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। पंद्रह गेंदे 18 रन मैदान पर। अभी तक 11 रन इस 3 गेंदों पर निकल चुके। क्या बल्लेबाजी मैदान पर, देखिए संयम और ताकत दोनों का दोहरा मिला। और खासकर देखिए इस खिलाड़ी को जो कि सुरेंद्र पागी, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर, कोई जल्दबाजी नहीं करे, पता है कि जल्दबाजी नहीं करनी है मैदान पर, रुकना है मैदान में। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल बीट करते हुए। और खासकर देखिए विकेट कीपर ने कुछ गेंदें छोड़ी, उसका परिणाम ये मैदान पर भुगतना पड़ रहा है। अंतिम 14 गेंदे 18 रन मैदान पर। जबरदस्त माहौल है मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, इस स्तर पर तो बहुत अच्छा है। बढ़िया गेंद को कट किया पॉइंट पर, पहला रन बहुत तेज निकला, एफर्ट बहुत खूबसूरत। हालांकि 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 33 पर मैदान में। 17 रन अंतिम 13 गेंदों पर। क्या मुकाबला अभी भी कड़क है ये। देखिए 2 विकेट या फिर 1 शॉट, मैच 19-20 का दोनों टीमों के लिए। और मैं तो कहूंगा कि मुकाबला बहुत कड़क है, ये प्रेशर मुकाबला है, प्रेशर का मुकाबला।
दोनों टीमों को पता है हारने के बाद भाई साल भर इंतजार करना पड़ेगा इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए। भाई साल भर इंतजार मतलब भाई पल भर में शहजादे कौन फकीर बनेगा और कौन शहजादा, ये समय बताएगा मैदान पर। बढ़िया लाइन बीट करते हो मैदान पर, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग मैदान पर। अंतिम खेल बचा हुआ 12 गेंदों का, 12 गेंदे 17 रन। देखिए पहले 3 गेंदों पर निकले 11 रन, उसके बाद सिर्फ 3 गेंदों पर इस ओवर में निकले हैं मैदान पर बंटी के, मात्र जो कि उतने ही रन जाके अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग मैदान पर। लेकिन अभी भी मुकाबला करा गया, अंतिम 12 गेंदे 17 रन की आवश्यकता मैदान पर। क्या ये मुकाबले में ट्विस्ट होगा? लेकिन देखिए कौन गेंदबाजी करेगा मैदान पर ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं तो कहूंगा भाई दोनों टीमों के लिए समान मौके, क्योंकि सामने वाली टीम पालुलियम वॉरियर्स टीम जो की है मैदान पर अभी तक अब सिर्फ 2 विकेट गया हुआ चुके, मतलब 8 विकेट हाथों में, मतलब बैटिंग भाई भरपूर है भाई, मुंह से हाथी के पूछ तक बैटिंग उनके पास है। लेकिन दूसरी ओर से भाई 2 ओवर डालने, 2 ओवर में कौन करेगा? मुझे लग रहा है कि अखिल देसाई भी कर सकते, साथ साथ जो कि दूसरा और कोई खिलाड़ी, मतलब कौन करेगा ये गेंदबाजी, ये भी सवाल है। मतलब कप्तान आ रहा है, कप्तान की भूमिका क्या कि हर वक्त भाई जो एनर्जी दे रहा है मैदान पर, और वो बता रहे हैं कि किस स्तर पर मुकाबला है। 1-2 विकेट फिर से कब्जा मैदान, क्रिकेट विकेटों का खेल है ये भाई। क्रिकेट पे जब भी विकेट निकलेंगे आप बिल्कुल बड़े स्तर पर रहेंगे, और गेंदबाजी पर युवा है लेकिन अनुभव थोड़ा सा है, और अखिल को लगाया गया मोर्चे पर मैदान पर। ठीक है 12 गेंदे 17 रन मैदान पर, कहानी बिल्कुल साफ है भाई। क्या डॉट गेंदे शुरुआत में प्रेशर डालेगी, या फिर जो खिलाड़ी अजित कोमरपन, इसने पूरे प्रतियोगिता में भाई पूरे मैदान पर अपने झंडे के ऊपर अपनी छाप छोड़ी, जीत का झंडा उनके सर पर लहराएगा, मतलब कंधे पर, या फिर ये चलेंगे मैदान पर। ये खेल आने वाला समय और ये पल बताएगा मैदान पर ये कौन जीतेगा मैदान में। अखिल का स्पेल सबसे खतरनाक स्पेल, जो कि 1 गेंद 1 रन और 3 विकेट, अगर वो स्पेल यहां पर डालते तो भी मुकाबला कड़ा गई, दोनों के लिए कड़ा है मुकाबला। चलिए फुल टॉस गेंदी है इस बार, स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक ऊपर से 6 रन के लिए मैदान पर। धन्यवाद डीजे। देखिए विकेट कीपर ने जो कैच छोड़े ना, वो कैच नहीं मैं कहूंगा मैच छोड़े मैदान में। एक स्टंपिंग छोड़ा, 2 कैच छोड़े। वापस खेल, अंतिम 11 गेंदे 11 रन जिससे पीछे मैदान में। बढ़िया बॉलिंग है लेकिन से बाहर है, वाइट का इशारा मैदान पर। देखिए जो अखिल पूरे प्रतियोगिता में अपना बिल्कुल ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मास्त्र डाला, वो अखिल आज भाई फेल हो गया मैदान में। 7 रन पहले 1 गेंद पर मैदान पर। देखिए विकेट कीपर की भाई आज पैरी कॉल लगा कर आइए, 5 लीटर की बोतल लेके आइए घर से और उसमें से हाथ धो दीजिए, तभी तो गेंद आपके हाथ में रहने वाली है। क्योंकि आपने कुछ गेंदें छोड़ी, कुछ कैचेज छोड़े, कुछ स्टंप छोड़े मैदान पर, और आज जिस स्तर पर यह मुकाबला करा गया है उस स्तर पर आपको ग्राउंड में फील्डिंग अच्छी करनी है मैदान पर। ओ स्विच हिट, एक काम कर गई, एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। शॉट बेहतरीन था मैदान पर, अंतिम जो कि 9 गेंदे और 4 रन मैदान में। कवर का खेल जो कि अजित कोमरपन, बिल्कुल अच्छी बैटिंग, 7 गेंदे 17 रन, 2 छक्के 1 चौका शामिल। मैं तो कहूंगा आज गेंदबाजी खराब देखने को मिली, गेंदों को आगे आपने पिच किया, जो शॉर्ट पिच गेंद आपने तेज नहीं की मैदान पर उसका नुकसान भुगतना पड़ा। ओह ये गेंदबाजी है, ये आपके पास ब्रह्मास्त्र है तो आपने दूसरा हथियार क्यों ढूंढा। देखिए पहली गेंद पर छक्का निकला, उसके बाद वाइड, उसके बाद चौवा, मैच लगभग समाप्त हो चुका, 8 गेंदे और 3 रन। एक मुकाबला कड़ा गई है, कड़क इसलिए कहा था क्योंकि 29 रन की आवश्यकता, 18 गेंदों पर लगभग 10 रन प्रति ओवर, जो कि आसान नहीं था मैच ये। शॉर्ट टर्म पुल सक्सेसफुल, 6 रन के लिए मैदान में। गेंदों पर अंतिम 11 गेंदों पर 33 रन जोड़े गए, लगभग अंतिम 11 गेंदों पर
29 रन मैदान पर जोड़े गए इस मैच में। मैन ऑफ द मैच का दावेदार अजीत कोमर पंत मैदान पर मेरे अंदाज से देखिए, अजीत कोमर पंत जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार है। क्वालिफाई फर्स्ट में जो कि राउंड में ये टीम युवा खड़ी थी मैदान पर, यंग मराठा, लेकिन आज ये टीम इस प्रतियोगिता से बाहर मैदान पर।